हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम प्रश्नावली 2.4 प्रारंभ करेंगे। इसमें भी जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें पढ़कर किसी एक अज्ञात राशि को x मानते हुए समीकरण बनाना पड़ेगा और हल करके उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1। अमीना एक संख्या सोचती है, माना संख्या x, वे इसमें से 5/2 घटाकर x में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। ये जो परिणाम है इसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। संख्या क्या सोची थी? x, उसकी तिगुनी है यानी 3x। अब इसे हल करना है। 8 का गुणा 8x माइनस 8 गुणा 5/2 बराबर 3x। 2 से कटेगा 2 चौका 8, ये हो जाएगा 8x माइनस 5 चौक 20 बराबर 3x। 3x लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस 3x और 20 राइट हैंड साइड जाएगा बराबर 20। 5x बराबर 20, x बराबर 20/5, 5 चौक 20, x बराबर 4। उत्तर जो संख्या सोची थी वह 4 है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी दो संख्याएं हैं, एक है पहली संख्या और एक है दूसरी संख्या। हम मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब इनको x और y नहीं मान सकते, किसी को x मानना है। दूसरी की 5 गुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है, तो हम दूसरी को x मान लेते हैं और ये इसकी 5 गुनी है, इसको हम 5x मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, चलिए प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ लिया। पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। ये जो पहली संख्या है ये दूसरी की दुगनी हो जाती है, यानी 5x प्लस 21 दुगना है किसका? x प्लस 21 का। इसलिए 2 का गुणा छोटी संख्या के साथ कर दिया जाता है ताकि समीकरण बन जाए, बराबर हो जाए। अब इसे हल करेंगे। 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस 42। अब x को एक तरफ यानी 5x माइनस 2x बराबर 42 माइनस 21। 3x बराबर 42 में से 21 गया 21। x बराबर 21/3, 3 7 21, x का मान 7। अतः पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या थी जो हमने मानी थी वो थी 5x, यानी वो हो जाएगा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी? दूसरी संख्या मानी थी हमने x यानी 7, यानी दूसरी संख्या हो गई 7। यह आया उत्तर। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, एक संख्या इकाई है यानी इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। किसी को x मानना है, हम दहाई को माना x और दूसरा हो जाएगा 9 माइनस x, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो x कट जाएगा और 9 बचेगा। अब आई 2 अंकों की संख्या जब भी मानी जाती है तो उसे इस प्रकार लिखा जाता है 23 बराबर 2 + 3 नहीं करते, बल्कि 23 बराबर लिखा जाता है 20 + 3, यानी जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा किया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी आपको 2 अंकों की संख्या आ जाए तो दहाई में 10 का गुणा करना है प्लस इकाई करना है। अब हम प्रारंभ करें। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अब संख्या क्या है? वो है दहाई का अंक में 10, यानी दहाई x में 10 का गुणा कर दिया प्लस इकाई का अंक, ये थी संख्या। अब इसके जब अंक बदल देंगे, यानी ये तो हो जाएगा इकाई का, ये हो जाएगा दहाई का, तो हमारे को 9 माइनस x में 10 का गुणा करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा
इकाई का अंक x। अब ये बदल कर हो गई। अब ये कह रहा है जब बदलेंगे तो दी गई संख्या 27 अधिक है। अब ये वाली संख्या 27 अधिक है, इसलिए 27 लेफ्ट हैंड साइड जोड़ के बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ये अब समीकरण बन चुका है। अब इसको सिर्फ हल करना है। हल करते हैं। 10x प्लस 9 माइनस x प्लस 27 बराबर 10 को खोलें 90 माइनस 10x प्लस का x। आप पक्षांतर करने से पहले थोड़ा सा इसको हल कर सकते हैं। यानी 10x में से x गया, ये बचा आपके पास 9x। इसी प्रकार 9 में 27 जोड़ा तो ये हो गया आपके पास 36 बराबर 90 अंक वाली संख्या एक साथ है, माइनस 10x में से x गया यानी माइनस का 9x। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, इस 9x को इधर और इस 36 को राइट हैंड साइड। 9x प्लस 9x बराबर 90 माइनस 36। ये आएगा आपके पास 18x बराबर 90 में से 36 जाएगा, बचेगा 54। x बराबर 54 बटा 18, 18 कम 18, 18 तिया 54। x का मान 3 आ चुका है। हमने संख्या ली थी, इकाई का अंक लिया था 9 माइनस x, यानी हुआ 9 माइनस 3 बराबर 6। दहाई का हमने माना था x, यानी x था वो 3। संख्या हो गई आपके पास, इकाई का अंक पहले लिखा 3 और 6 36। उत्तर प्रश्न नंबर 4 में भी 2 अंकों वाली कोई संख्या दी गई है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या, इसके अंदर एक अंक दूसरे का तिगुना है। इसमें भी एक अंक इकाई लेंगे और एक अंक दहाई लेंगे। एक इकाई को x मान लेते हैं, दहाई को क्योंकि तिगुना है 3x मान लेते हैं। ये हो गई संख्या। अब इसको संख्या को लिखेंगे कैसे? इसको लिखना पड़ेगा वही दहाई के साथ 10 का गुणा करके, यानी 3x गुणा 10 प्लस x। ये संख्या लिखी जाएगी। अब वह कह रहा है इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। जब इसके अंकों का स्थान बदल देंगे तो ये तो हो जाएगा इकाई और ये हो जाएगा दहाई। अब गुणा हो जाएगा 10x और प्लस का 3x। 3x ऐसे का ऐसा और x का 10 का गुणा। ये कह रहा है उनको जोड़ने पर, यानी इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, 88 प्राप्त होता है बराबर 88। ये समीकरण बन गया। अब आपको इसको हल करना है। हल करते हैं। 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x बराबर 88। लेफ्ट हैंड साइड में सारी x वाली संख्याएं हैं, इसलिए हम इनको जोड़ लेते हैं। 30 और 31 और 10 41 और 44, 44x बराबर 88। x बराबर 88 बटा 44, 44 दूनी 88। x बराबर 2। आपको संख्या लिखनी है, इकाई की मानी थी आपने x का मतलब है 2। दहाई मानी थी आपने 3x, यानी 3 गुणा 2 यानी 6। संख्या हो गई आपके पास, इकाई लिखें 2, दहाई लिखें 6, 62। उत्तर प्रश्न नंबर 5, शोभो की माँ की आयु। एक शोभो है और एक उसकी माँ है। शोभो की आयु की 6 गुनी है, यानी जो माँ की आयु है वो शोभो से 6 गुनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, शोभो की आयु हम x मान लें और माँ की आयु 6 गुनी है यानी 6x है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु की, माँ की तो वर्तमान लेनी है और शोभो की 5 साल बाद की लेनी है। माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम शोभो की आयु लिख देते हैं x प्लस 5, दूसरी तरफ माँ की आयु लिख देते हैं 6x। अब इनमें जो संबंध है वो बताया कि माँ की आयु की 1/3, यानी ये जो शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु है ये अपनी माँ की 1/3 है। 1/3 है, इसका मतलब इसमें 3 का जब गुणा करेंगे
जब ये 6x के बराबर होगा। अब हम समीकरण हल करते हैं। 3x प्लस 5 दिया 15 बराबर 6x। अब 3x को राइट हैंड साइड ले जाएं। 15 बराबर 6x माइनस 3x। 6x में 3x गया 3x, इधर 15 बटा 3 बराबर x। 3 पंजे 15 यानी x बराबर 5। माँ की आयु थी 6x, 6 गुना 5, 6 पंजे 30 वर्ष। और शोभो की उम्र थी x यानी 5 वर्ष। उत्तर। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।